नमस्कार दोस्तों, आज हम मशहूर पत्रकार तथा साहित्यकार रघुवीर सहाय पर चर्चा करेंगे। नई कविता व साठोत्तरी कविता के महत्वपूर्ण कवि रघुवीर सहाय वास्तव में जनवादी कवि हैं। उनकी कविताओं का मूल स्वर यथार्थ का है, जो मूल रूप से आजादी के बाद के भारत का यथार्थ है। समय के साथ चलना उनकी कविता की विशेषता रही है। आम आदमी के महत्व को स्वीकार करते हुए उसके दुख दर्द को व्यक्त करने की कोशिश और व्यवस्था का विरोध इनकी कविताओं में किया गया। सहाय जी व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण सृजन करते हुए समकालीन कविता के प्रमुख कवियों में अपनी जगह बनाई। आम आदमी की भाषा में सृजन करना इनकी महत्वपूर्ण विशेषता रही। डॉक्टर शेरगंज के शब्दों में कविता की भाषा को साधारण बोलचाल की भाषा के निकट ले आना और उसे फिजूल खर्ची से बचाए रखना रघुवीर सहाय का शौक रहा है। उनके साहित्य में पत्रकारिता का और उनकी पत्रकारिता पर साहित्य का गहरा असर देखने को मिलता है। सहाय जी की चेतना एक पत्रकार की थी तथा संवेदना एक कवि की है। यही कारण है कि खबरों का और रोजमर्रा की हलचल का बेहद नायाब प्रयोग उनकी कविता में दिखाई पड़ता है। रिपोर्टर कवि का उनका व्यक्तित्व उनकी रचनाओं पर साफ दिखाई पड़ता है। रिपोर्ट भी कविता के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। यह बात रघुवीर सहाय की रचनात्मक दुनिया से समझी जा सकती है। पत्रकारिता तथा साहित्य कर्म में रघुवीर सहाय कोई फर्क नहीं मानते थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने एक नई और क्रिएटिव भाषा गढ़ी। उनकी कविताएं आजादी के बाद, विशेष रूप से सन 60 के बाद के भारत की तस्वीर को समग्रता से पेश करती हैं। उनकी कविताएं नए मानव संबंधों की खोज करना चाहती हैं, जिसमें गैर बराबरी, अन्याय और गुलामी ना हो। रघुवीर सहाय की आधुनिक सभ्य समाज के लिए न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर उनकी गहरी आस्था थी। उन्होंने जहां कहीं भी इन मूल्यों का अभाव देखा, उसके खिलाफ आवाज उठाई। अपनी कविताओं में जिन नारियों की चर्चा सहाय जी ने की है, वे शोषित तथा पीड़ित और पुरुषों पर आश्रित हैं। पुरुष की कामना आकांक्षा ही नारी की कामना और आकांक्षा बन जाती है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। उसके सुंदर सपने कांच के टुकड़े की तरह बिखर जाते हैं। समाज में नारी आज भी उपेक्षित है। कर्मनिष्ठ नारी को पुरुष के आश्रित कर देना किसी अभिशाप से कम नहीं है। उनकी कुछ प्रमुख पंक्तियां इस प्रकार हैं। नारी बेचारी पुरुष की मारी, नारी बेचारी पुरुष की मारी, तन से शुद्धित मन से मुदित, तन से शुद्धित मन से मुदित, लपक झपक अंत में चित। रामदास कविता रघुवीर जी की सबसे प्रसिद्ध कविता है, जिसमें मामूली और ईमानदार आदमी की चर्चा बड़ी मार्मिक ढंग से की गई है। इस कविता में कवि व्यक्ति तथा समाज की कायरता और स्वार्थपरकता को सामने लाया है। रामदास हमारे समाज का प्रतीक है। इसकी कुछ प्रमुख लाइनें इस प्रकार हैं। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता यह दिया गया था, उसकी हत्या होगी आज। आम आदमी के कवि के रूप में पहचाने जाने वाले जनवादी कवि रघुवीर सहाय जी की कविताओं में मामूली, उपेक्षित और
अभावग्रस्त लोगों की पीड़ा है। वे इन उपेक्षित लोगों को ऊपर उठाकर उनका भविष्य उज्जवल करना चाहते थे। शोषण के चित्र को कवि ने इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। निर्धन जनता का शोषण है, कहकर आप हंसे। लोकतंत्र का अंतिम क्षण है, कहकर आप हंसे। सबके सब भ्रष्टाचारी, कहकर आप हंसे। रघुवीर सहाय की कविता आज के सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक यथार्थ का सही दस्तावेज है, जो पाठक के दिलो दिमाग को झंझोड़ता है, तिल मिलाता है। रघुवीर सहाय ने सामाजिक जगत, पत्रकारिता जगत की तमाम घटनाओं को कविता में अभिव्यक्त किया है। रघुवीर सहाय जी की समूची काव्य यात्रा का उद्देश्य एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाना है जिसमें शोषण, अन्याय, हत्या, आत्महत्या, भेदभाव, विषमता, दासता, राजनीतिक संप्रभुता, जाति धर्म में बटे समाज के लिए कोई जगह न हो। जिन आशाओं और सपनों से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उन्हें साकार करने में जो बाधाएं आ रही हों, उनका लगातार विरोध करना उनका लक्ष्य रहा। रघुवीर सहाय हर तरह की ऊंच नीच का विरोध करते हैं। वे लिखते हैं, अगर इंसान और इंसान के बीच एक गैर बराबरी का रिश्ता है और उस रिश्ते को कोई आदमी मानता है कि ऐसे ही रहना चाहिए, तो वह कोई रचना नहीं कर सकता। नई कविता के अन्य कवियों की तरह रघुवीर सहाय ने प्रतीकों, बिंबों और मिथकों का सहारा बहुत कम लिया है। इन्होंने बोलचाल की भाषा के साधारण शब्दों का प्रयोग अधिक किया। उनकी भाषा में हमेशा सहजता रही। प्रवाहमयता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता रही। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से न सिर्फ आज की सामंती तथा पूंजीवादी व्यवस्था को, जो लोकतंत्र के नाम पर सत्ता हड़पने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है, बल्कि जिसके उत्पीड़न, शोषण, अन्याय, अत्याचार के कारण संपूर्ण समाज में दहशत और आतंक छा गया है, को नंगा करना चाहते हैं।